नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह फ्लोरा और आप देख रहे हैं खेलो इंडिया न्यूज़। और अगर हम खेलो इंडिया की बात करें तो वैसे तो इंडिया जो है वो दशकों और सदियों से खेल रहा है, लेकिन खेलो इंडिया नाम का जो फोकस था वो भारत सरकार ने 2018 में किया, जब पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का आयोजन किया गया। जी हाँ, पहले सबसे पहले जो खेलो इंडिया करवाए गए थे वो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से करवाए गए थे। तब चर्चा होने लगी थी कि शायद स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया को ख़त्म कर दिया जाएगा और खेलो इंडिया स्कूल गेम्स होने लगे हैं। बहुत तरह की जो है वो अफवाहें उड़ने लगी थी। उसके बाद 2019 में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का नाम बदलकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया। और इस 6-7 साल की जर्नी को अगर देखें तो हम अब इसको खेलो इंडिया जो है वो खाली यूथ गेम्स नहीं है, खेलो इंडिया के और कई संस्करण जो हैं, कई और खेलो इंडिया इवेंट्स जो हैं वो चालू कर दिए गए, जिसमें यूनिवर्सिटी गेम्स, बीच गेम्स, विंटर गेम्स, पैरा गेम्स, कई तरह के खेल जो हैं अब वो होने लगे हैं। और हाल ही में आज ही जो एक घोषणा हुई है वो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स जो हैं वो होने जा रहे हैं। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स जो हैं ये एक नए खेल शुरू करने जा रहे हैं जो वाटर स्पोर्ट्स जिसमें खेले जाएंगे। और वाटर स्पोर्ट्स हालांकि पूरे देश में काफ़ी जगह हमारे नदियां हैं और पानी है, तो विंटर गेम्स एक लिमिटेड एरिया में खेले जाते हैं, नॉर्थ में खेले जाते हैं। बट ये जो खेल हैं वाटर स्पोर्ट्स हैं ये पूरे देश में खेले जाते हैं। लेकिन ये पहला जो संस्करण है वाटर स्पोर्ट्स का वो कश्मीर की डल झील में होने जा रहा है। इसके कई महत्वपूर्ण जो हैं वो मायने निकलते हैं। तो आज हम जो जानकारी देने जा रहे हैं वो यही है कि जो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल है 2025, ये कुछ नई ऊंचाइयों को छूने जा रहा है। महत्वपूर्ण एक पहल है। इस महोत्सव का पहला संस्करण 21 से 23 अगस्त 2025 तक जम्मू कश्मीर श्रीनगर के डल झील में होने जा रहा है। इस आयोजन की घोषणा केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने की। उन्होंने इसे खेलो इंडिया के बढ़ते कैलेंडर का हिस्सा बताते हुए कहा कि यह सरकार की खेलों को देश के हर कोने तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में कुल 5 प्रतिस्पर्धाएं होंगी, 5 स्पोर्ट्स होंगे, जिसमें कायाकिंग एंड कैनोइंग, रोइंग, वाटर स्कीइंग, शिकारा रेस और ड्रैगन बोट जो है ये सब होंगे। यह ओपन एज कैटेगरी प्रतियोगिता होगी जिसमें देश भर के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 400 से ज्यादा खिलाड़ी जो हैं उनके भाग लेने की उम्मीद है। खिलाड़ियों का चयन उनके संबंधित राष्ट्रीय खेल फेडरेशन द्वारा उनकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप या उपयुक्त प्रतियोगिताओं के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। यह गेम्स टेक्निकल कंडक्ट कमेटी द्वारा मेरिट के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि भारत वाटर स्पोर्ट्स में एशियाई स्तर पर पहले से ही एक सम्मानजनक स्थान रखता है और डल झील में होने वाला यह आयोजन उभरती हुई प्रतिभाओं को पहचान दिलाने और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच के लिए तैयार करने में मदद करेगा। उन्होंने यह भी बताया कि भारत में अब वाटर स्पोर्ट्स सुविधाएं अत्याधुनिक हो चुकी हैं और अनुभवी कोचिंग स्टाफ भी उपलब्ध है, जिससे नए एथलीट्स को आगे बढ़ने का बेहतर मौका मिलेगा। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 इस साल का 5वां खेलो इंडिया आयोजन होगा। यानी कि इस साल 4 आयोजन पहले हो चुके हैं और ये 5वां होगा। इससे पहले खेलो इंडिया विंटर गेम्स लद्दाख में, पैरा गेम्स जो है वो दिल्ली में हुए, यूथ गेम्स जो है वो बिहार और दिल्ली में हुए, बीच गेम जो है दादरा नगर हवेली और दमन दीव में हुए। सफलतापूर्वक आयोजन किया गया इन चारों का। और अब 5वां संस्करण, 5वां जो गेम्स हैं वो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स होने जा रहे हैं। यह फेस्टिवल न केवल वाटर स्पोर्ट्स को देश भर में लोकप्रिय बनाने की दिशा में अहम भूमिका निभाएगा, बल्कि स्थानीय पर्यटन, आर्थिक विकास और युवा प्रतिभाओं को पहचानने में भी मदद करेगा। ऐसे आयोजन भारत को एक वैश्विक वाटर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने की दिशा में निर्णायक कदम साबित होंगे। तो इसके बाद देखना है कि क्या सरकार की झोली में भी कुछ और भी है क्या। वाटर स्पोर्ट्स हमने देख लिए, विंटर गेम्स हमने देख लिए, पैरा गेम्स हमने देख लिए, इन सब के बाद अब और क्या ऐसा नया हो सकता है, यह भी एक जो है वो हमारे लिए एक एक्साइटमेंट का विषय है। और
इन वाटर स्पोर्ट्स से जो है वो हमारे इन गेम्स को जो है क्या दिशा मिलेगी और एशिया और इंटरनेशनल स्तर पर जो है वो क्या इम्प्रूवमेंट्स होंगी और हम कितने मेडल्स ला पाएंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। पर ये जरूर कहा जा सकता है कि मोदी सरकार द्वारा जो है वो इन खेलों को लेकर स्पोर्ट्स, ओवरऑल स्पोर्ट्स को लेकर जो है वो एक फोकस है और दिखाई दे रहा है कि शायद जो है वो स्पोर्ट्स हब बनाने में जो है वो एक प्रतिबद्धता है, सिंसियरिटी है उनकी। और 2036 जो है वो हम ओलंपिक गेम्स जो हैं उसकी रेस में हम ऑफिशियली आ चुके हैं। इसकी घोषणा जो है कल हुई थी। हमारे आपने जो फेसबुक चैनल्स वगैरह जो हैं, पेज हैं, उन पर भी जानकारी हमने प्रोवाइड की थी कि भारत जो है अब 2036 की ओलंपिक रेस में आधिकारिक रूप पे आ चुका है। ऑफिशियल बिड जो है वो पीटी उषा की अध्यक्षता में लुजान में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को सौंप दी गई है और अहमदाबाद जो है वो इसका वेन्यू होगा। लेकिन अभी इसमें समय है कि 2036 गेम हमें अलॉट होंगे या नहीं होंगे, ये अभी एक थोड़ा सा मुश्किल टास्क है। और देश में जिस तरीके से ओलंपिक एसोसिएशन को लेकर जो है वो युद्ध चल रहा है, आपस में खींचतान चल रही है, वो भी एक गंभीर विषय है और उसका असर भी जो है वो आने वाले 2036 पर पड़ेगा। हालांकि 1-1.5 साल जो है चुनाव होंगे और सरकार भी कुछ ना कुछ ज़रूर सोच रही होगी। तो हम उम्मीद करेंगे कि जो ऑफिशियल बिड जो है कल इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन अध्यक्षा पीटी उषा द्वारा सबमिट कर दी गई है, उस पर जो है वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी गौर करेगी और जो है हमारी सरकार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट पाने की कोशिश करेगी ताकि 2036 जो है ओलंपिक गेम वो भारत में, गुजरात में, अहमदाबाद में हो पाए। तो खेलो इंडिया वापस आते हैं हम। खेलो इंडिया जो है वो एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं, हमारे स्पोर्ट्स कल्चर में एक इजाफा कर सकते हैं और खेलों को तो ज़रूर बढ़ावा मिल रहा है। बस देखना यह है कि इन खेलों के खेलो इंडिया की वजह से जो है वो हमारे जो खिलाड़ी हैं वो इंटरनेशनल स्तर पर जो हैं वो कुछ इम्प्रूवमेंट कर पाते हैं, मेडल ला पाते हैं। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बट कुछ इम्प्रूवमेंट तो दिखाई दे रही है, क्योंकि जब आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं और आपको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है तो ज़रूर जो है वो आपका मनोबल ज़रूर बढ़ता है। तो चलिए देखते हैं आने वाले दिनों में जो वाटर स्पोर्ट्स होने वाले हैं कश्मीर में, जो डल लेक में है, और आप लोग जो कश्मीर में हैं वो तो मज़ा ले ही सकते हैं और बाकी देश के दूसरे हिस्सों से भी अधिक से अधिक लोग जो हैं वहाँ पहुँचें और वाटर स्पोर्ट्स का मज़ा लें। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह लेटेस्ट खबरों के साथ हम आपके पास आते रहेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।